औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फॉर ऑल और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज मोहब्बत के लिए एक तेज़ तरीन तावीज़, एक तेज़ तरीन नक्श आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। ये एक ही तावीज़ के अंदर दो तावीज़ होंगे, एक तालिब के लिए और एक मतलूब के लिए। एक ही तावीज़, एक ही पेपर होगा, उसमें दो तावीज़ होंगे और ये दोनों के लिए होंगे। सिर्फ एक बार ही आपने इस तावीज़ को बनाना है और इस्तेमाल करना है। तरीका मैं आपको वीडियो के अंदर मुकम्मल बताने वाला हूँ, जैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है और आपका मतलूब, आपका महबूब ज़िंदगी भर के लिए आपका दीवाना हो जाएगा। ये मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ, ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये देखें, एक तावीज़ ये है और दूसरा तावीज़ ये है। दरमियान में हमने नाम लिखने हैं सिर्फ। ये दो नक्श एक ही पेपर पर बनेंगे और इसके इस्तेमाल का तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे जैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है। हमारे साथ रहिएगा और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियो को यूट्यूब पर ही मुकम्मल देखें। तो चलते हैं अपने आज के तावीज़, अपने नक्श की जानिब। मैं सबसे पहले आपके सामने इसको फिलअप करूँगा। दोस्तों, इसकी कोई चाल नहीं है, किसी भी चाल में आप इसको लिख सकते हो और किसी भी वक्त आप इसको लिख सकते हो। इसमें कोई हर्ज नहीं है किस तारीख को लिखना है, किस वक्त को लिखना है। किसी भी दिन, किसी भी तारीख को आप इस नक्श को बना सकते हो। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आपके सामने। ये सबसे जो पहला खाना है राइट वाले तावीज़ में, इसमें हम सबसे पहले 8 लिखने वाले हैं। उससे अगले खाने में हम लिखेंगे 3 और फिर उससे अगले खाने में लिखेंगे हम 4। नीचे आ जाएंगे दूसरी लाइन में 1 और यहाँ फिर 5 लिखा जाएगा। यहाँ 9 लिखेंगे हम। तीसरी खाने में, तीसरी लाइन में सबसे पहले हम 6 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे और उसके बाद हम 2 लिखेंगे। दोस्तों, ये तावीज़, दोनों तावीज़ों को पहले बना लेना है। दोस्तों, ये दोनों तावीज़ों को पहले बना लेना है, उसके बाद आखिर में नाम लिखे जाएंगे। अब हम दूसरी तावीज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ 6 लिखेंगे, उससे अगले खाने में 7 लिखा जाएगा और उससे अगले खाने में 3 लिखा जाएगा। फिर नीचे आ जाएंगे, यहाँ 1 लिखा जाएगा, यहाँ फिर हम 5 लिखेंगे और यहाँ फिर हम 9 लिखेंगे और सब नीचे आ जाएंगे आखिरी लाइन में। तो यहाँ सबसे पहले 8 लिखा जाएगा, फिर 2 लिखेंगे हम और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ 4। ये आपका तावीज़ मुकम्मल हो गया। अब इसमें अपने नाम लिखने हैं। राइट साइड पे तालिब का नाम लिखा जाएगा और लेफ़्ट साइड पे मतलूब का नाम लिखा जाएगा। यानी जो तावीज़ बना रहा है, जो तावीज़ अपना काम लेना चाहता है तावीज़ से, वो तालिब हो जाएगा और जिसके लिए बनाया जा रहा है वो मतलूब हो जाएगा। ये दोनों के नाम लिखे जाएंगे, लेकिन इस तरतीब से नहीं लिखे जाएंगे, इस तरतीब से लिखे जाएंगे। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ फुलां बिन फुलां, इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ लिख देता हूँ फुलां बिन फुलां, ये आपको दिखाने के लिए। अब ये जो राइट साइड पे पहला फुलां लिखा गया है, इस फुलां पे आपने अपना नाम लिखना है। फिर अगर आप मर्द हैं तो बिन लिखकर निचले फुलां पे अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। अगर आप खातून हैं, फुलां पे अपना नाम लिखेंगी, फिर बिन की बजाय बिनते लिखेंगी और नीचे अपनी वालदा का नाम लिखेंगी। और ये जो मतलूब का नाम है, अगर आपने ये तावीज़ बनाया है तो इस पहले फुलां पे अपने मतलूब का नाम लिखेंगे। मर्द है तो बिन लिखकर निचले फुलां पे उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। और अगर वो खातून है तो खातून का नाम लिखने के बाद बिनते लिखेंगे और नीचे उनकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। ये तावीज़ आपका मुकम्मल हो गया। ये तावीज़ आपके सामने मौजूद है। दोस्तों, इसको अच्छी तरह से देख लें। इसको इसी तरह से आपने बनाना है, कोई इसकी तरतीब नहीं है। जो हिंसे इसके अंदर लिखे गए हैं, जो आदाब लिखे गए हैं, वो आपके सामने हैं। इसी तरह से आपने इसको बेऐन ही बना लेना है, किसी भी वक्त और किसी भी दिन। उसके बाद दोस्तों, आपने क्या करना है, अपने इसके ऊपर थोड़ा सा इत्र लगाना है। थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं लगाने की ज़रूरत। 2, 3, 4 कतरे इत्र के लग जाएं, ये काफ़ी है। उसके बाद असल में इसमें जो साइंस है, वो ये साइंस ये है, इसको आप दरमियान से ऐसे फोल्ड करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखेंगे आपके सामने ही मैं इसको कर रहा हूँ।
दरम्यान से ऐसे जब फोल्ड करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये दरमियान में लाइन बन गई है जिस लाइन पे हमने इसको फोल्ड किया था। ये इस तरीके से जब ऐसे हम करेंगे तो फलां बिन फलां के ऊपर आ जाएगा, यानी इस तरह से। अब ये राइट साइड पे तालिब का नाम है और लेफ्ट साइड पे मतलूब का नाम है। इसको आपने ऐसे ही फोल्ड कर लेना है और ये तालिब वाला हिस्सा जो है ये ऊपर आ जाना चाहिए, मतलूब के ऊपर आ जाना चाहिए। अब जब ऐसे हम इसको खोलते हैं, अब देखें आप, मैं अगर आपको दिखा सकूं तो ये देखें, ये तालिब वाली साइड है, ये मतलूब वाली साइड है। तालिब वाली साइड मतलूब वाली साइड के ऊपर आ जानी चाहिए। बस इससे ज़्यादा आपने इसको फोल्ड भी नहीं करना, ऐसे ही करना है। आप इसके ऊपर कोई निशान लगा लें इस जगह पे कि ये जो साइड है ये तालिब वाली साइड है, दूसरी साइड मतलूब वाली है जो खाली है। एक साइड पे तो तालिब वाली साइड पे आपने निशान लगाया हुआ है। अब इस तावीज़ को दोस्तों आपने वज़न के नीचे रखना है। वज़न जो है वो 21 केजी से ज़्यादा होना चाहिए, 21 केजी से ज़्यादा होना चाहिए। आपने इसके ऊपर कोई किसी किस्म की पढ़ाई नहीं करनी, इसको सिर्फ आपने वज़न के नीचे दबाना है। 21 केजी से वज़न ज़्यादा होना चाहिए। ऊपर जितना भी हो कोई मुश्किल नहीं है, चाहे 31 हो, 41 हो, 50 केजी हो, 100 केजी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका वज़न 21 केजी से कम नहीं होना चाहिए। इसको आपने ऐसे ही रखना है और इसके ऊपर ऐसे अपने वज़न रख देना है। इसको मज़ीद फोल्ड आपने नहीं करना, ऐसे ही रखना है। और ये तालिब, जिस साइड पे तालिब लिखा हुआ है उस साइड को ऊपर होना चाहिए। करके आप इस तरह से वज़न रख देंगे और इसके ऊपर 21 केजी से ज़्यादा आप वज़न रख देंगे इंशाअल्लाह ताला। आप इसको रखेंगे, जिस वक्त बनाएंगे फौरी तौर पे इसको वज़न के नीचे रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने बना के इसको छोड़ देना है, कल परसों पे डाल देना है कि कल परसों इसके ऊपर वज़न रखेंगे। ऐसा नहीं करना। जिस दिन बनाना है, जिस वक्त बनाना है, उसी वक्त इसको वज़न के नीचे रख देना है। इंशाअल्लाह आपको ये 2 दिन में ही रिज़ल्ट देगा और आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट देगा कि आप सोचते रह जाओगे। दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, जल्द ही मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।